जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, प्रेरणा का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुद उस तक पहुंचना होता है। कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कि हम अपनी मोटिवेशन को भूल जाते हैं कि हमने क्यों शुरुआत की थी, क्यों हमें अपनी मंजिल से इतना ज्यादा प्यार था। लेकिन अगर आप 1 मिनट के लिए भी बैठकर अपने आप से बातें करें कि वो मंजिल आपके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच ऑलवेज। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे एक ऐसे रिश्ते की जिसके अंदर में कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद के लिए ही समय नहीं मिल पाता। सबसे बड़ा रिश्ता होता है खुद के साथ। कई बार ऐसा होता है कि खास करके अगर हम ऑफिसेस की बात करें, वहां पे खुद के साथ रिश्ता कितना स्ट्रांग है ये भी मैटर करता है। क्या हम अपने बारे में फील करते हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं हम अपने आप को लेकर के, वो भी प्रोजेक्ट करता है हमारे ऑफिस के एरिया में। ऑफिसेज में किस तरह से अपने प्रोत्साहन को सदा बनाए रखें, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ऑफिस ऑब्वियसली एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज है जिंदगी का, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी आपके साथ चलना है। चाहे जो काम कर रहे हैं वो बदल जाए, लेकिन हम उस काम के जरिए अपने आप को और समाज में अपनी पोजीशन को ढूंढते हैं। काम जो है उससे चाहे लोग कमाएं, लेकिन उसका पर्पस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कितना पैसा मिल रहा है किसी काम में, वहां से शुरुआत होती है। Correct. लेकिन वो काम जो है वो मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो मुझ में कितनी सेल्फ वर्थ ला रहा है, मेरी पोजीशन सोसाइटी में कैसी हो रही है, या उसको करने के बाद मुझे खुशी मिलती है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। पैसा धीरे धीरे अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं आता ही जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों के लिए जब वो काम शुरू करते हैं कई तरह के प्रश्न उठते हैं, और असल में ये उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। मान लीजिए कोई बहुत एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति है और उसने कोई कोर्स किया। अब अगर वो सेल्स में, मार्केटिंग में, इस तरह के काम में जाएगा तो ज़्यादा कामयाब होगा। True. कोई इंट्रोवर्टेड व्यक्ति है, ज़्यादा नहीं बोलता है, थोड़ा सा चुप सा ज़्यादा रहता है, वो उसी तरह के काम में जाएगा वो तो अपने आप को सक्सेसफुल महसूस नहीं कर पाएगा। तो चूज वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें मैं सक्षम हूँ, वो नहीं जो कि सारे कर रहे हैं, वो नहीं क्योंकि उसका ज़्यादा स्कोप है। पर डॉक्टर साहब, अगर पे अच्छा मिल रहा है, आज हमें अपने घर को भी चलाना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना है। ऐसे में अगर मुझे पे ज्यादा मिल रही है किसी जॉब में, भले ही मुझे थोड़ा ज्यादा उसमें मेहनत डबल करनी पड़ेगी, तो क्यों नहीं मैं करूं? अगर अपने, ये भी तो एक तरीके का चैलेंज लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, चैलेंज वो ठीक है जिसे आप अपना पाएँ। हम्म। यहाँ पे आपको अकेले में कोई चैलेंज नहीं लेना है। मान लीजिए आप 100 मीटर्स की दौड़ दौड़ना चाहते हैं, उस दौड़ में आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, आपका टाइमिंग अच्छा हो सकता है, वो आपके लिए सही है। लेकिन काम में आप अकेले नहीं भाग रहे हैं, काम में एक समूह के साथ काम कर रहे हैं। हम्म। किसी और ने आपकी वर्थ को पहचानना है। हम एक बात भूल जाते हैं कि पैसा अच्छा तभी मिलेगा अगर हम अच्छा काम कर पाएँगे। हम्म। एक जगह को जॉइन करने से ही पैसा मिल जाता, और अगर मिलता है और आप उसे डिलीवर नहीं कर पाते तो वो ज़्यादा देर तक सस्टेन्ड भी नहीं रहता। ट्रू। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, और जो हम अपने आस-पास देख रहे हैं कि लोग बहुत जल्दबाज़ी में हैं। हम्म। जल्दबाज़ी में कि मुझे सब लोग पहचान जाएँ मेरी वर्थ क्या है, और अब उस वर्थ के हिसाब से लोग मेरी वाहवाही करनी शुरू कर दें,
मैं एंट्री लेवल पर ही जनरल मैनेजर से काम करूं, ये सब होता नहीं है। और अगर आप उस तरह की जल्दी में हैं तो आप जल्दी फ्रस्ट्रेट होंगे तो काम अच्छा नहीं कर पाएंगे, काम अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आपकी कोई वर्थ नहीं रहेगी जितनी आप चाहते हैं। करेक्ट। तो आज के समय में जहाँ पे काम सिर्फ एक जगह पे जाके करना ही नहीं है, काम और प्रकार से भी हो सकते हैं। लोग बिजनेसेस खोल रहे हैं, लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, लोग स्टार्टअप्स की शुरुआत कर रहे हैं, कई तरह की ट्रेडिंग्स हैं जो कि पॉसिबिलिटी हैं। तो आई वुड से कि आपने जो पढ़ा है वो प्रैक्टिकल में आप कैसे लगा पाते हैं करेक्ट। दूसरे लोगों के साथ, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ आप कैसा रिश्ता बना पाते हैं, हम्म। लोग आपको कितना पसंद करते हैं और उस वजह से आपके आसपास रहना चाहते हैं। हम्म। वो सॉफ्टवेयर क्वालिटीज हैं जो कि काम में बहुत मदद करती हैं। True. सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसकी डिग्री कोई रोज नहीं पूछेगा, हम्म। आपकी कितनी परसेंटेज आई वो कोई रोज नहीं पूछेगा, लेकिन आपने उस काम को कितनी बखूबी से किया, इस चीज के बारे में ही लोग ध्यान देंगे। बिल्कुल। और वहां पे आई वुड से पहले 10 साल, हालांकि इस समय उल्टा हो रहा है, लोग सोचते हैं कि 10 साल में खूब पैसा कमा लें उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। देयर आर पीपल हु आर नाउ एटलीस्ट जो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हम 10-15 साल से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्पीड को अपनी बहुत तेज रखा है। करेक्ट। और उस स्पीड में कॉम्पिटिशन्स भी आ जाते हैं, दूसरे को नीचे गिराने की बात भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा देर तक काम करने की बात आ जाती है, रात को लेट घर पहुंचने की, खाना खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, ये सब बातें आ जाती हैं। तो लोग ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर पाते। True. अगर आपने लॉन्ग टर्म में चलना है तो आपको उस पेस पे चलना पड़ेगा जिस पेस पे आप सीख सकें, काम में माहिरता हासिल कर पाएँ, दूसरे आपके काम को वैल्यू कर पाएँ, आपकी हेल्थ इमोशनली, फिज़िकली ठीक रहे, आपके संबंध ठीक रहें, हम्म। आपको दूसरों के साथ चलना आ जाए, आपको किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलना आ जाए जी। या उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना आ जाए। जब वो चीज़ें आ जाती हैं तो फिर पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपके सामने सो ट्रू। उस चीज़ को आत्मसात करने के लिए। काम में आजकल हम जो ज़्यादातर मुश्किलें देखते हैं वो है रिलेशनशिप्स की। बिल्कुल। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि हम जाते हैं काम करने लेकिन फँस जाते हैं वहाँ के पॉलिटिक्स और रिलेशनशिप्स में। ट्रू। किसने मुझे मेरे काम को एप्रिशिएट किया कि नहीं किया? मेरे बॉस ने मुझे कभी झाड़ तो नहीं दिया? हम्म। मुझे क्यों ज़्यादा काम दिया जाता है, उसको नहीं दिया जाता? उसको तो सारे एप्रिशिएट करते हैं, मुझे नहीं करते। करेक्ट। मुझे डिफ़िकल्ट काम ही क्यों देते हैं? इस तरह के कई प्रश्न हैं जो लोगों के मन में ज़्यादा चलते हैं। हम्म। देखिए, आपको जो भी मौका मिल रहा है, उस मौके को अगर आप अच्छी तरह से निभा पाते हैं, तो सब देखते हैं ट्रू। और उसी से आपकी पहचान बनती है। आपको किस तरह का काम मिलता है फ्यूचर में, इसकी गारंटी नहीं है, हम्म। लेकिन जो मिला है, उसको आप जितना सक्सेसफुली करते हैं, उस चीज़ को पहचाना जाएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। हम्म। और वहाँ पर ये देखने की ज़रूरत हो जाती है कि आप जिस जगह पे हैं, उस जगह पे जो सहकर्मी हैं और सहकर्मी बॉसेस भी हो सकते हैं, जूनियर्स भी हो सकते हैं, करेक्ट। उनके साथ आपके रिश्ते कितने अच्छे हैं। आई वुड से कि उसको ठीक करने के 3-4 तरीके। पहला कि आप जब काम पे आएँ, तो ये ना समझें कि आज मैंने क्या काम करने हैं। ये ध्यान रखें कि मैंने किस स्थिति में रह के काम करने हैं अच्छा। और उस स्थिति में आपका अपने साथ जो रिश्ता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके। अगर आप कहते हैं कि चाहे बाहरी प्रेशर्स हों भी, मैंने जल्दी गुस्से में नहीं आना या मैंने खुश रहने की कोशिश करनी है या मैंने दूसरों से सिर्फ मीठा बोलने की कोशिश करनी है या अगर किसी ने मुझे प्रोवोक भी किया, तो भी मैंने जल्दी गलत जवाब नहीं देना। तो अगर आपकी तरफ से कोई तीर नहीं चलेंगे, तो दूसरे लोग हर्ट नहीं होंगे और इसीलिए साथ-साथ आपको काम करने के लिए जो शक्ति चाहिए, हम्म। जो कंसंट्रेशन चाहिए, वो बरकरार रहेगी। करेक्ट। क्योंकि जहाँ आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए इन चीज़ों में, तो जो मेन मुद्दा है, उससे आप भटक जाते हैं। करेक्ट।
और वहाँ पे एक और चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जीवन के पहले 10-1 वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें कि नींव बनती है फ्यूचर की, हुँ, हुँ। आपकी सेल्फ वर्थ की, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आपकी इस फीलिंग की कि मैं किसी भी तरह की परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता हूँ। जी, तो वो जो सेल्फ एस्टीम बनती है, वो जो सम्मान बनता है, उसको दूसरे भी फिर पहचानते हैं करेक्ट। और आपको फिर एक स्टेज के बाद इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ वर्क, पोज़ीशन एंड मनी वो स्वतः होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि ख़ास करके अगर ऑफ़िसेज़ की बात करें, उसके अंदर में जैसे आपने अभी कहा कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ को नज़रअंदाज करके किस तरह से हम अपने काम पे फ़ोकस करें? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो मेरे साथ में काम कर रहा है, वो मुझे एप्रिशिएट ही करे। कई बार वो मुझे पीछे से बुलिंग कर रहे होते हैं, जो हम कई बार वैसे तो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार एक्सट्रीम्स में वो चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उसे नज़रअंदाज करके अपने जॉब पे कैसे फ़ोकस करें? देखिए जो पॉलिटिक्स है उसके कई कारण हैं। पहला ये है कि शायद कोई व्यक्ति इनसिक्योर है हुँ, हुँ। और वो दूसरे को भी नीचा दिखा के अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हो। कई बार ये होता है कि उसे एक्चुअली लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें अगर दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो आपको शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। कई बार लोगों की बैकग्राउंड्स अलग प्रकार की हो सकती हैं। हो सकता है कि जिस जगह से या परिवार से या समाज से आए हैं, वहाँ पे उन्हें कुछ तरह की डेप्रिवेशंस का सामना करना पड़ा हो हुँ, हुँ। और उन्हें लगता है कि आपके लिए ज़िंदगी बहुत ईज़ी रही है। करेक्ट। तो वहाँ पे उनके मन में थोड़ी-सी इस तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं कि मैं हमेशा ही मुश्किल से गुज़रा और ये व्यक्ति है जो इसको बहुत आसान है। कई बार और अब ये बात हम एटलीस्ट बड़े शहरों में देख रहे हैं कि जब छोटे शहर से या गाँव से या कस्बे से कोई आता है, तो बड़ी जगह के तौर-तरीके उसको नहीं मालूम होते। करेक्ट। वहाँ पे वो इनसिक्योर महसूस कर रहे होते हैं। तो कई बार उनका मज़ाक उड़ाया गया होता है। उनको दूसरों ने निशाना बनाया होता है और अगर फिर आज वो उस पोज़ीशन में हैं कि उनके नीचे कुछ जूनियर्स हैं, तो वो उनको उस चीज़ का टारगेट बनाते हैं, अपनी जो एक्सपीरियंसेस खराब रहे, उन्हें पूरा करने में। करेक्ट। कई बार लैंग्वेज का बड़ा फ़र्क पड़ता है। अ, हिंदी, इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज वर्सेस अ, इंग्लिश लैंग्वेज उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो कई कारण हो सकते हैं कि वो दूसरा व्यक्ति वैसा एक्ट कर रहा है। हुँ, हुँ। अगर उसके एक सेंटेंस को हुँ, हुँ। या कमेंट को मैं महसूस करके और सोचता रहूँगा, तो मैं फिर उसकी स्थिति को नहीं समझ पाऊँगा। ट्रू। काम में लोगों को 8, 10, 12 घंटे इकट्ठा रहना है और एक ही चीज़ पे इकट्ठे फ़ोकस करना है। तो उसमें जितना भी माहौल अच्छा रहेगा, काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रू। काम ज़्यादा अच्छा रहेगा तो उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो साफ दिखेगा। किसी न किसी को इस चक्र को रोकना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर आप उस चक्र को रोकते हैं और आप रिटेलिएट नहीं करते हैं, आप वापस जवाब नहीं देते हैं, आप खुद कमेंट नहीं करते हैं या पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते हैं या उसकी शिकायत नहीं लगाते हैं और उसके साथ थोड़ा-सा रहम-दिल, थोड़ा-सा उस दृष्टि से संबंधों को चलाते हैं, तो ये भी देखा गया है कि दूसरे लोग बहुत एप्रिशिएट करते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि शायद दूसरे वाले व्यक्ति को बाहर तिरस्कार ही मिला बिल्कुल, और उसे आज पहली बार किसी ने अच्छी तरह से बात एप्रिशिएट किया है। किया है, बिल्कुल। तो इन चीज़ों को इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना होता। इन चीज़ों में आपका जो मेन फ़ोकस है, अपनी प्रतिभाओं को सही रूप से दर्शा पाना, वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे, वो आपका गोल होगा, तो ये जितने भी आस-पास की साइड चीज़ें हैं ये आप उसे जल्दी पीछे रख पाएँगे। तो अगर आप उस रूप से हर व्यक्ति के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सोच के कि जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, शायद आपको नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप थोड़े से रहम के भाव से, थोड़े से मदद करने के भाव से, कोऑपरेशन से उसके साथ चलेंगे, तो दूसरे भी आपको एप्रिशिएट करेंगे। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब
बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें आज हमने जानी, खास करके जॉब से रिलेटेड, कि ज़रूरी नहीं है कि हर जॉब में आपको वो 100% सामने से ही मिल जाए। कई बार हमें खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ता है उसके लिए, और साथ ही साथ पेशेंस की भी आवश्यकता है, क्योंकि जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जी। कोई भी चीज़ अपना समय लेती है सही तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करने के लिए। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल है हमारे ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं? ज़रूर। मेरा नाम खुमान कृषा है। मैं मुंबई से आई हूँ। मैं जॉब कर रही हूँ। मेरे ऑफिस में जो मेरे कलीग्स और सब है वो सब मेरे मजाक उड़ा रहे हैं और मेरे पर कमेंट कर रहे हैं। मैंने कंप्लेन किया पर वो उन लोगों ने उनका अलग ग्रुप बना लिया, तो इससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं परेशान हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। वहाँ पे बहुत सारे बॉस हैं। जो बॉस लोगों की बटरिंग करते हैं वो तो आगे चले जाते हैं, बट मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ। तो बताइए मैं क्या करूँ? शी इज़ अ वर्किंग वुमन। ऑफिस में जब भी वो जाती है तो उन पर कमेंट्स पास किए जाते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स जो इन्हें खुद ही पसंद नहीं आते। ऐसे में वो जब भी कंप्लेन करती हैं तो वो पूरे जो ग्रुप है वो अपने आप में ग्रुप बना करके इनके बारे में और भी ज़्यादा बुरी बातें करने लगते हैं और इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? जी। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये जिस ऑफिस में काम करती हैं वहाँ पे मल्टीपल बॉसेस हैं, और अर्थात बहुत सारे बॉसेस हैं उनके। ऐसे में जो बहुत ज़्यादा बटरिंग करते हैं, मतलब अच्छी-अच्छी बातें करके वो बॉस से बात करते हैं, उनकी प्रमोशन या फिर उनके बारे में पर्क्स या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन दिया जाता है। जबकि ये रियल में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, पर फिर भी इनका नामो-निशान ही नहीं है। ऐसे में दोनों ही जो हमारी महिलाएँ हैं, ये ऑफ़िस की बातों से ग्रसित हैं। ऐसे में क्या किया जाए? अ, ये सिर्फ़ 20-1 साल का फिनोमेना है, 20-25 साल का, कि ज़्यादा महिलाओं ने ऑफ़िसेज़ के अंदर काम करना शुरू किया है। अनफ़ॉर्च्युनेटली एक सत्य ये भी है कि आज के समय में परसेंटेज वाइज़ जितनी महिलाएँ काम करती हैं, उतनी महिलाएँ पोज़ीशन ऑफ़ पावर में अभी नहीं हैं। अम, और क्योंकि ये एक रीसेंट फिनोमेना है, तो कहीं न कहीं मेल्स ज़्यादा इनसिक्योर भी महसूस करते हैं। हुँ, हुँ। कहीं न कहीं अ, आपस में मिलकर और किसी एक को टारगेट बनाने वाली बात कई ऑफ़िसेज़ में आती है। लीगली इनका स्टेटस क्लियर है। अगर किसी तरह की हैरेसमेंट हो रही है एंड स्पेशली अगर कोई सेक्सुअल कमेंट्स हैं या उस तरह की कोई हैरेसमेंट है, तो ये सीधा लॉ का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल रूप में अगर इन्होंने उसी जगह में काम करना है, तो आप झगड़ों में ना पड़ना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। पहली चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है कि ये रिएक्ट करना बंद कर दें। हुँ, हुँ। रिएक्ट ना करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन आपने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। हुँ, हुँ। अ, किसी ने इनके बारे में कुछ कहा, तो ये समझिए ये मेरे नहीं किसी और के बारे में कह रहे हैं। अगर इनका नाम भी लेके पुकार रहे हैं, तो अपना नाम मन में बदल दीजिए कि मेरे लिए तो है ही नहीं है। जितनी बार ये ऐसा कर पाएँगी, तो इनकी अंदर की स्थिति तो एटलीस्ट स्टेबल होगी। और ऑफ़िसेज़ में चाहे जो भी हो, इन जैसा व्यक्ति उसकी ज़रूरत होती है, करेक्ट, क्योंकि वही व्यक्ति काम करते हैं, वही व्यक्ति ऑफ़िस को सँभालते हैं। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग इनको जाने के लिए कह पाएँगे। लेकिन हाँ, जितना इनका वहाँ पे समय बीतता है उसमें इनको ज़रूर परेशानी होती है। तो ये इस समय ये फ़ोकस करें कि मैंने यहाँ पे सिर्फ़ काम करने के लिए आना है, उसी पर्पज़ से आती हूँ। अभी कोई अच्छे दोस्त नहीं है, लेकिन 1-2 हो सकते हैं इनके दोस्त भी। बिल्कुल। हो सकता है दूसरी लेडीज़ इनमें से कुछ इनकी दोस्त हों, उनको ज़रूर थोड़ी-सी ये बात बताएँ, लेकिन उसको मुद्दा ना बनाते रहें। हुँ, हुँ। क्योंकि जब एक चीज़ का मुद्दा बन जाता है, तो हर व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करने लगता है ट्रू। और उस कारण से वो दिखाना चाहता है कि उसकी गलती नहीं है। सीधा आएँ, काम करें, जहाँ पे जिससे काम से रिलेटेड कोई बात करनी है उतनी करें और अगर कोई कुछ कहता है थोड़ा-सा, तो वहाँ से अपने आप को ध्यान बटा लें, काम के ऊपर लगा लें। लेकिन अगर कोई बात और बढ़ रही है या लोग
एक्चुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें ये कह देना कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और अल्टीमेटली अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखें, इनको काम छोड़ना भी पड़ रहा है, तो ज़रूर कोई और ना कोई और काम मिल जाएगा। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे अगर ये अच्छी काम करने वाली महिला है। जो मल्टीपल बॉसेस हैं हर ऑफिसेज में अब ये है कि आपकी डायरेक्टली एक व्यक्ति से रिपोर्टिंग नहीं होती। करेक्ट। एक एरिया में एक से है, दूसरे एरिया में दूसरे से है। और क्योंकि एक दूसरे को पता नहीं होता कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, तो जो व्यक्ति दर्शाता है कि मैंने अच्छा काम किया, वही शोकेस में आता है। वही दूसरों के नजरों में आता है। बिल्कुल। तो अच्छा काम भी करें, लेकिन अच्छे काम को दर्शाएं भी। दूसरों के साथ कंपटीशन लेकर नहीं, लेकिन अगर आपने कुछ कहा तो आपने किया, आपने उस चीज को सामने लाए, ये अपने सब बॉसेस को बताने में कोई बुराई नहीं है। कहीं अगर आपका श्रेय कोई और ले जा रहा है, तो चाहे बहुत आराम से सटल रूप में उसको बता दें कि इस काम में एक्चुअली आपकी मदद हुई है। अल्टीमेटली होता क्या है कि हम इन सब चीज़ों से इतने हर्ट हो जाते हैं कि हम उस चीज़ को ही सोचने लग जाते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी एफिशिएंसी है या काम करने की क्षमताएं हैं, वो कम होनी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम देख नहीं पाते। और फिर हमें कई बार ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है कि दूसरे कमेंट दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका काम बिल्कुल बढ़िया है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको लूज नहीं करना चाहती। बिल्कुल। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति हों या पॉपुलर व्यक्ति हों। अगर आपका थोड़ा सा सर्कल है, आप आए, अच्छा काम किया, पे ली और उसके बाद चले गए, तो आपकी तरफ से जब ये मुश्किलें प्रोजेक्ट होनी कम हो जाएंगी, तो दूसरों को भी कभी ना कभी पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। ऑफिस से रिलेटेड आज हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया, जिसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि अगर हमें ऑफिस में अपने आप को सही तरह से पोर्ट्रे करना है, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कोई काम किया है, तो उसके बारे में दूसरों को बोलना कि ये काम मैंने खुद किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हमें काफ़ी सारे लोगों के साथ एक साथ में डील करना होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके साइड में ना भी हों, कई बार आपके अगेंस्ट हों। ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके अगर हम अपने काम पर ही फोकस करेंगे, तो हम महसूस करेंगे कि हम उसमें आगे ही बढ़ते जा रहे और हैं। साथ ही साथ अपने सम्मान और अपने सम्मान दोनों को बनाए रखें, तो अच्छा, लोग आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा देंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। माय प्लेजर। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? हमने ये जाना कि अगर ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है, चाहे वो ऑफ़िस के एरिया में हो या कोई भी रिश्ते में हो, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम्स तो हैं, हर जगह पर हैं, चाहे वो ऑफ़िस हो या घर हो, लेकिन हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। अगर आप सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ना कि समस्याओं की तरफ, तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे-धीरे कम होने लगेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मंज़िल की ओर आगे बढ़ पाएँगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा
शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो। जीवन मिल गया खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सब कुछ मिल गया मिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया।